this video we will discuss about the histology of the alimentary canal. Before studying the esophagus, कल हमने पढ़ा था pharynx. Pharynx के आगे कौन सा पढ़ा? That is esophagus. Before that we will discuss about the histology, anatomy. ये alimentary canal जो है किसका बना है उसको हम देखेंगे, ठीक. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, esophagus and other structures like stomach, small intestine and large intestine. तो जो भी एलिमेंट्री कैनाल, जितने भी पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल के, वो किसके बने, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी जो है इस एलिमेंट्री कैनाल की, वो हम आज देखेंगे, ठीक. तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक्चुअल में बना किसका है? इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सिरोसा, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है. हर कोई एलिमेंट्री कैनाल का जो भी पार्ट है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, हम इस एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन काटेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? we will see the outer most layer, that is known as the serosa. Second layer जो है that is known as the muscularis. This is the second layer. Third layer that is known as the submucosa. And fourth layer that is known as mucosa. तो ये 4 लेयर्स है होती हैं किसके अंदर, एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. जितने भी पार्ट्स हैं, एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उन सब का अगर हम इंटरनली स्ट्रक्चर देखेंगे और ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेंगे? यही 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक. अब ये जो सिरोसा है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर. तो हम इस सिरोसा को अगर बनाएंगे, ये एक आउटर मोस्ट लेयर बनाता है. दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. Those cells are flat and tightly packed, means made up of simple squamous epithelial tissue, जो कि हमने पढ़ा है. So ये जो ये सिरोसा की लेयर, this is the serosa layer, it is made up of cells known as simple squamous epithelial tissue या epithelial cells. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और सेल्स की लेयर होती है. कौन सी लेयर? सिरोसा लेयर, आउटर मोस्ट लेयर. तो सिरोसा फॉर्म इज आउटर मोस्ट लेयर. सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन बना? दैट इज सिरोसा एंड इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल मीन्स एक ही लेयर. आगो कंपाउंड. सेकंड इज नोन एज सिंपल मीन इसको अकी लेयर. एक ही हमने पढ़ा है टिश्यू में, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. सिंपल मीन जब एक ही लेयर होगी सेल्स की और वो सेल्स फ्लैट है और कंपैक्टली टाइटली पैक्ड है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक. सो आउटर लेयर इज द सिरोसा. इनर टू द सिरोसा देयर इज अ लेयर ऑफ मसल्स. And that layer of muscle is known as the muscularis layer. So muscularis layer जो है, यहाँ पे आप इस लेयर में, इस muscularis layer में आप देखोगे दो तरह की मसल्स होती है. पहली मसल जो होती है that is the longitudinal muscles. यहाँ पे मैं इन मसल्स को, these muscles are actually the longitudinal muscles. ये मसल्स जो है, these are the longitudinal muscles. Inner to the longitudinal muscles there are another muscles. Those muscles are known as the circular muscles. ऐसे में circular muscles को बनाओगे. These are the circular muscles. So ये जो muscles यहाँ पे है, these are the circular muscles. तो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है ये
कलेक्टिवली एक लेयर को बनाते हैं, दैट इज नोन एज मस्कुलरिस। सो लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल किसको बनाती है? इस लेयर को, दैट इज नोन एज मस्कुलरिस। समझ में आया? तो एलिमेंट्री कैनाल देखो, अगर एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें सर्कुलर मसल्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे नहीं, स्कर्ट ऐसे ना, लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे होंगे। तो अगर इसको कट करेंगे ऐसे, अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काटूंगा के लिए नहीं, गोल है ये है ना, इसीलिए मैंने इसको गोल गोल बनाया। ये सर्कुलर मसल नहीं है, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे होती है, जब इसको ऐसे हम काट करेंगे तो ऊपर से आपको सर्कुलर दिखेंगे। समझ में आया? तो दीज आर दिस लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब ये जो ये मसल ऐसे मैंने दिखाई, ये सर्कुलर मसल, अगर ऐसी सर्कुलर मसल इसको हम ऐसे काट करेंगे तो स्कर्ट है। समझ चाहिए? सो दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड दीज आर द सर्कुलर मसल, क्योंकि हमने इसको कट किया है, ऐसे कट किया तो ऐसे दिखेंगे। समझ चाहिए? तो आपको लग रहा है कि मैंने गोल गोल बना, दीज आर सर्कुलर, दीज आर एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल मसल, क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, हमने ऐसे कट किया है। अगर स्कर्ट का लॉन्गिट्यूडनल मसल स्कर्ट में काट कर वैसे ही गोल गोल। समझ चाहिए? तो दीज आर द सर्कुलर मसल एंड दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल, राइट? अब इन एडिशन टू दी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, इनके अलावा और भी मसल्स प्रेजेंट होती है, एंड दोज मसल्स आर प्रेजेंट इन द स्टोमक ओनली। एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट है जहां पे सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अलावा और भी मसल्स होती है, दैट आर प्रेजेंट इन द स्टोमक ओनली। दोज मसल्स आर एक्चुअली द oblique muscles, oblique muscles, oblique muscles are only present, ये इंपॉर्टेंट है, oblique muscles are only present in stomach, they are present only in stomach। इन एडिशन टू दी, जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट है, ये ईसोफेगस है या स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हर किसी पार्ट में आए क्या प्रेजेंट होंगे? सर्कुलर मसल है, लॉन्ग। बट स्टोमक एक ऐसा पार्ट है जहां पे सर्कुलर मसल भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होती है, और इन एडिशन टू ओब्लिक मसल भी होती है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, किस पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में इन दो मसल्स के अलावा और मसल्स, ओब्लिक मसल्स, दैट इज द स्टोमक, दैट इज द स्टोमक। अब इनके नीचे अगर आप देखोगे, इनके नीचे एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स भी होते हैं। यहां पे इनके नीचे अगर आप देखोगे, यू विल सी ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट देयर। यहां पे आप देखोगे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन भी प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। पैरासिम्पैथेटिक आप लिख सकते हो या सिंपली न्यूरॉन्स आप लिखो, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन मीनिंग नर्व सेल। इसका मतलब क्या है, जो नर्व सेल है मैसेज देंगी किनको? मसल्स को, कंट्रैक्ट हो जाओ। जब फूड नीचे आता है, जब ये फूड बोन वासन, जब हम फूड को खाते हैं, स्वेलो हम करते हैं, तो ईसोफेगस जो ये कंट्रैक्ट होता है, ऐसे कंट्रैक्ट होता है। जब ये कंट्रैक्ट होगा तो फूड जो है वो नीचे आता है। तो कंट्रैक्ट जो है वो कौन पार्ट कौन होता है? मसल। इज द प्रॉपर्टी ऑफ मसल की मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ईसोफेगस है या स्टोमक है, स्टोमक ना चर्निंग कर ना कंट्रैक्ट, दैट मीन उसके वॉल में भी क्या प्रेजेंट है? मसल्स है। तो मसल से कंट्रैक्ट मैसेज दी, मैसेज कौन देता है? मैसेज इज गिवन बाय द न्यूरॉन। तो मैसेज न्यूरॉन देगा इन मसल्स को, कंट्रैक्ट हो जाओ, तब जाके पेरिस्टाल्सिस, चर्निंग, ये चीजें होती हैं। तो वॉल के अंदर जो स्टोमक की वॉल है, ईसोफेगस की वॉल है, वहां पे आप देखते हो किनको? यू विल सी द मस्कुलरिस लेयर, यू विल सी द मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, ओब्लिक मसल। इनको मैसेज देने के लिए एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इनके नीचे होता है, जो इन मसल्स को क्या देता है? मैसेज देता है। ये जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, इट इज आल्सो नोन एज ऑर्बैक ऑफ प्लेक्सस, ऑर्बैक of plexus, orbac of plexus is actually a network of neuron, simply orbac of plexus जो है ये क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। सो orbac of plexus is actually a network of neurons which give message to these muscles to get contract। ये कंट्रैक्ट होती, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स।
So Orbeca plexus is actually a network of neurons, right? इसके नीचे, so this is the outermost layer, inner to that is another layer, that is the muscularis layer. अब इसके नीचे और एक लेयर होती है, that is the layer of submucosa. सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा जो है, जो आप ऐसे बनाओगे, इट इज एक्चुअली है डेनिस शाबाश, डेनिस कनेक्टिव टिश्यू, जो आपने पढ़ा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, राइट। इसके अंदर कैपिलरीज भी होंगी, ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, ठीक, ब्लड कैपिलरीज। सो ये जो सबम्यूकोसा है, सबम्यूकोसा, ये सबम्यूकोसा के लिए इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती, दीज आर दी ब्लड कैपिलरीज, राइट। सो 3 लेयर्स। इसके बाद जो इनर मोस्ट है, दैट इज द म्यूकोसा, दैट इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट। इसके अंदर क्या होगा, अंदर की ल्यूमिन, 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 ल्यूमिन। यानी अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसोफेगस, ठीक है, इधर अंदरम लेयर है, अंदरम लेयर, अंदरम लेयर, वो कौन होगी, म्यूकोसा। इनर टू दैट अंदर की क्या है, ल्यूमिन, स्पेस, समझ आए। तो इनर लेयर जो होगी वो कौन सी लेयर होगी, दैट इज द लेयर ऑफ म्यूकोसा, दैट इज द लेयर ऑफ म्यूकोसा। तो यहां पे म्यूकोसा की लेयर आप बनाओगे। म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा इट सेल्फ इज मेड अप ऑफ, म्यूकोसा जो है खुद किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ, दिस म्यूकोसा लेयर इज मेड अप ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। यहां पे भी थोड़ी सी मसल्स होती हैं, इसलिए नाम पड़ा है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो यहां पे आप बनाओगे मस्कुलर मसल्स, इस म्यूकोसा के अंदर मसल्स होती हैं, इसलिए नाम पड़ा है मस्कुलरिस म्यूकोसा। यानी म्यूकोसा जो पान बने कैमिलियन मस्कुलरिस म्यूकोसा, इट इज मेड अप ऑफ मसल, इट इज मेड अप ऑफ मसल। इनर टू दैट दिस लेयर, मस्कुलरिस म्यूकोसा के अंदर और एक लेयर होती है, और एक लेयर होती है, दैट इज आल्सो दी, दैट इज आल्सो है कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू, सिंपली कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। अगर कहा कलेक्टिव टिश्यू क्या प्रॉब्लम है, कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे भी ब्लड कैपिलरीज ही होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक। एंड दिस रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज नोन एज लैमिना प्रोपिया, इट इज नोन एज। तो एक लेयर मैंने यहाँ पे क्या लिखी, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सेकेंड लेयर इज द लैमिना, इज द लैमिना प्रोपिया, इज द लैमिना प्रोपिया। तो ये लेयर कौन सी है, लैमिना प्रोपिया है, लैमिना प्रोपिया। This is the muscularis mucosa. This is the lamina propria. It is actually a layer of connective tissue. And inner to that is also a layer of epithelial tissue. तो यहां पे और एक लेयर होती है सेल्स की, एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं। तो यहां पे आप लिखोगे एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल सेल्स। इनर मोस्ट लेयर जो है, दैट लेयर इज नो द एपिथेलियल सेल्स, दैट इज मेड ऑफ द एपिथेलियल सेल। सो एपिथेलियल लेयर आप सिंपली लिख सकते हैं एपिथेलियल सेल्स। तो थर्ड लेयर आप लिखोगे क्या, एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल विच इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल। So this layer is the epithelial layer which is made up of epithelial cell. तो यहां पे जब भी हम इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे तो यहां पे हम क्या दिखाएंगे, एपिथेलियल सेल्स दिखाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू दिखाएंगे। इसके अंदर जो है वो ल्यूमिन होता है, अंदर की ल्यूमिन आसर। तो हमने क्या देखा, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या देखा, वी विल सी द
एनाटॉमी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल जो जितने भी पार्ट्स है उनकी वॉल के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है। आउटर लेयर सिरोसा विच इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद जो मस्कुलरिस की लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इन एडिशन टू दैट द स्टोमक आल्सो कंटेन सम अदर ओब्लिक मसल्स। इसके अंदर जो और एक लेयर होती है दैट इज नोन एज सब म्यूकोसा विच इज आल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। उसके अंदर और एक लेयर होती है दैट इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। म्यूकोसा खुद किनका बना है? 3 लेयर्स का। आउटर वन जो है दैट इज द आउटर वन ऑफ दिस लेयर। ये आउटर वन है मस्कुलरिस म्यूकोसा। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ दिस म्यूकोसा। तो आउटर लेयर ऑफ म्यूकोसा इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसके बाद मिडल लेयर जो इसकी है म्यूकोसा की दैट इज द लैमिना प्रोपिया। दैट इज एक्चुअली अ कनेक्टिव टिश्यू। और इनर मोस्ट लेयर जो इस म्यूकोसा की है दैट इज द एपिथेलियल लेयर which is made up of epithelial cells. So with this we end the histology of the elementary